यूएस में काम करने का सपना देखने वाले और पहले से यूएस में काम कर रहे इंडियंस के लिए समय काफी कंफ्यूजिंग बन चुका है। H1B सिस्टम में लगातार चेंजेस हो रहे हैं और अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई है कि अब कंपनी सिर्फ H1B पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि H1B में क्या कियोस्क चल रहा है, कंपनीज कौन कौन से वीजा ऑप्शंस को बैकअप के तौर पर देख रहे हैं, O1, L1, E2 जैसे वीजास क्या हैं और इंडियंस को अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले H1B कियोस्क को आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। 23 दिसंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने अनाउंस किया कि H1B वीजा का रैंडम लॉटरी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। उसकी जगह वेज वेटेड सिलेक्शन सिस्टम आएगा जो फरवरी 27, 2026 से लागू होगा। इसका साफ मतलब है कि अब ज्यादा सैलरी और ज्यादा स्किल वाले कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि इससे अमेरिकन वर्कर्स की सैलरी और जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। सितंबर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नई H1B एप्लीकेशंस पर एक्स्ट्रा $1 लाख की फीस भी इंट्रोड्यूस कर दी। यानी अब यूएस एम्प्लॉयर्स को किसी फॉरेन वर्कर को स्पॉन्सर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया वेटिंग भी बढ़ा दी गई है, जिसमें H1B एप्लीकेंट्स और H4 डिपेंडेंट्स की ऑनलाइन एक्टिविटी चेक की जा रही है। इनका सबका जो नतीजा है वो ये हुआ कि कई वीजा अपॉइंटमेंट्स डिले हुए, बहुत से लोग यूएस के बाहर फंस गए और उनकी जॉब्स भी रिस्क में आ गई। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से अब यूएस कंपनीज ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस की तरफ देख रही हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नीज के मुताबिक एम्प्लॉयर्स ने H1B को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, लेकिन बैकअप प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा O1, E2 और L1 वीजा की हो रही है। अब O1 वीजा को समझ लेते हैं। तो देखिए, O1 वीजा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी या फिर अचीवमेंट होती है। इमिग्रेशन अटॉर्नी रोहित श्रीनिवास के अनुसार O1 वीजा में इंटरेस्ट तेजी से बढ़ता है, लेकिन यह आसान रास्ता नहीं है। USCIS के रूल्स के मुताबिक एप्लीकेंट को यह साबित करना होता है कि उसके काम को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली है, यानी अवार्ड्स, मीडिया कवरेज, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और इंडस्ट्री रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। इंडियंस के लिए ये ऑप्शन तभी काम करता है जब प्रोफाइल सच में टॉप लेवल की हो। इसके बाद आता है E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा। ये वीजा उन फाउंडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके कंट्री का यूएस के साथ ट्रेड ट्रीटी है। इसमें एप्लीकेंट को यूएस में एक रियल बिजनेस में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है। साथ ही ये भी दिखाना होता है कि एप्लीकेंट बिजनेस को खुद डेवलप और डायरेक्ट करेगा। कम से कम 50% ओनरशिप या मैनेजरियल कंट्रोल जरूरी होता है। E2 वीजा में स्पाउस और चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट्स के तौर पर जा सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन हर इंडियन प्रोफेशनल के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं EB1C वीजा की। ये वीजा मल्टीनेशनल मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है। कई कंपनीज इस रूट को अपना रही हैं, जहां एम्प्लॉय को पहले 1 साल के लिए यूएस के बाहर भेजा जाता है और फिर मैनेजरियल रोल में यूएस वापस लाया जाता है। ये ग्रीन कार्ड की तरफ जाने वाला कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रूट माना जाता है, लेकिन इसमें भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा L1 वीजा भी एक बड़ा ऑप्शन बनकर उभरा है। L1 वीजा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को इंडिया या किसी और कंट्री के ऑफिस से यूएस ऑफिस में ट्रांसफर कर सकती हैं। इंडियंस के लिए रूट काफी रेलेवेंट है, खासकर IT और टेक सेक्टर में, जहां ग्लोबल ऑफिसेस काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड समझना काफी जरूरी है। यूएस कंपनी सिर्फ वीजा पर ही डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ऑपरेशंस को यूएस के बाहर भी बढ़ा रही हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नी दिविज किशोर के मुताबिक कई कंपनीज ऑफशोर हायरिंग बढ़ा रही हैं। उनका साफ लॉजिक है कि अगर यूएस में पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे तो वही पैसा बाहर खर्च करेंगे। यही वजह है कि बिग कंपनीज इंडिया में हायरिंग बढ़ा रही हैं। JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसी फर्म्स पहले से बेंगलुरु और हैदराबाद में एक्सपैंड कर रही हैं। बिग टेक भी पीछे नहीं है। एंथ्रोपिक ने बेंगलुरु में अपना इंडिया ऑफिस खोलने का अनाउंसमेंट किया है। OpenAI ने दिल्ली में ऑफिस स्पेस जो है वो लीज पर ली है। मेटा, Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनीज ने 2025 में इंडिया में 32,000 नए एम्प्लॉइज ऐड किए हैं। इंडिया में टोटल वर्कफोर्स अब 2,14,000 तक पहुंच चुका है।
अब सवाल आता है कि इंडियंस के लिए इसका मतलब क्या है। तो पहला लेसन ये है कि यूएस जाना एकमात्र सक्सेस नहीं है, ग्लोबल करियर्स अब इंडिया से भी बिल्ड हो रही है। दूसरा, H1B पर पूरा फ्यूचर डिपेंड करना रिस्की हो गया है। स्किल अपग्रेड, रोल क्लैरिटी और कंपनी चॉइस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन प्रेजेंस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया वेटिंग अब रियल फैक्टर बन चुका है। और चौथा, ऑल्टरनेटिव वीजास के बारे में अवेयरनेस जरूरी है ताकि सही टाइम पर सही डिसीजन लिया जा सके। इस पूरी सिचुएशन से एक बात एकदम क्लियर है, यूएस इमिग्रेशन सिस्टम तेजी से चेंज हो रहा है। इंडियंस के लिए ये फेज काफी चैलेंजिंग है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बदल रही हैं। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, अपडेटेड हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनके लिए रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इमिग्रेशन के अराउंड वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।